जिंदगी के सफर में हम सब कभी न कभी उस खामोश मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां कल तक की सारी बातें, सारे वादे और हर पल की मौजूदगी एक गहरे सन्नाटे में तब्दील हो जाती है। क्या तुमने कभी उस चुभन को महसूस किया है जब कोई इंसान जिससे तुम्हारी हर सुबह और हर रात जुड़ी थी, जिसके एक संदेश के इंतजार में तुम बार बार अपना फोन देखते थे, वो अचानक बिना किसी वजह, बिना कोई अल्फाज कहे तुमसे बात करना बंद कर देता है? तुम उस इंसान का चैट बॉक्स बार बार खोलते हो, उसकी प्रोफाइल तस्वीर को देखते रहते हो और मन में एक झूठी उम्मीद जगाते हो कि शायद अभी, बस अभी उसका जवाब आ जाएगा। पर वहां कुछ नहीं आता सिवाय एक गहरे और कानफोड़ू सन्नाटे के। उस पल तुम अचानक दुनिया की भीड़ में एकदम अकेले हो जाते हो और फिर वो सवाल उठने लगते हैं जो किसी जहर की तरह तुम्हारी आत्मा में उतर जाते हैं। क्या मैं इतना भी लायक नहीं कि कोई मुझसे बात करना चाहे? क्या मेरा होना या न होना अब किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता? अगर तुम्हारे मन में भी यह तूफान उठा है तो यह शब्द सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि इनमें वो दर्शन और मनोविज्ञान छुपा है जो तुम्हारी सोच को, तुम्हारे वजूद को अंदर से बदल कर रख देगा। अगर तुमने इसे पूरी तरह आत्मसात कर लिया तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे रिश्तों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा और सबसे बढ़कर तुम उस इंसान को फिर से पालोगे जिसे तुमने इस प्रक्रिया में कहीं खो दिया था, यानी खुद को। स्टोइसिज्म सिर्फ एक दर्शन का नाम नहीं है, यह जिंदगी के थपेड़ों के बीच शांत और मजबूत खड़े रहने का एक तरीका है, एक कला है। तो बस एक पल रुको और खुद के लिए इन शब्दों को सुनो, क्योंकि क्या पता यही तुम्हारी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट बन जाए जिसकी तुम्हें तलाश थी। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग बिना किसी वजह के, बिना कोई अल्फाज कहे और बिना कोई सफाई दिए हमसे बात करना बंद कर देते हैं और उनकी उस खामोशी के बोझ तले हम हर पल घुटते रहते हैं। हम अपने ही मन में हजारों अदालतें लगाते हैं और खुद को कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछते हैं, क्या गलती मुझसे हुई? क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें इतना बुरा लग गया? इति है। अम्मी बार बार अपनी पुरानी चैट्स को पढ़ते हैं, कॉल लॉग्स को देखते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई सुराग मिल जाए, मगर जवाब में सिर्फ एक अंतहीन खामोशी मिलती है। लेकिन यहीं पर स्टोइसिज्म का दर्शन एक मशाल की तरह तुम्हारा रास्ता रोशन करता है। यह कहता है, तुम उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। लोगों का बदल जाना, उनका तुमसे दूरी बना लेना या उनका खामोश हो जाना, यह सब उनके अपने निर्णय हैं, उनकी अपनी यात्रा का हिस्सा हैं। तुम्हारी यह जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है कि तुम हर किसी को खामोश रखो या हर रिश्ते को आखिरी सांस तक बचाए रखो। तुम्हारा एकमात्र और सबसे जरूरी काम है खुद को संभालना, खुद के मन को समझना और सबसे बढ़कर खुद से वफादार रहना। जब कोई इस तरह तुमसे बात करना बंद कर दे तो उस दिन खुद से एक गहरा वादा करना कि तुम उस इंसान की वजह से टूटोगे नहीं और न ही खुद से नफरत के अंधेरे में डूबोगे, बल्कि उस खालीपन को, उस अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओगे। यह समय है उन किताबों को पढ़ने का जो कब से तुम्हारी अलमारी में धूल फांक रही हैं। यह अवसर है उस हुनर को सीखने का जिसे तुम हमेशा से सीखना चाहते थे। अपने शरीर पर ध्यान दो, व्यायाम करो, प्रकृति के बीच समय बिताओ और अपने विचारों को एक डायरी में लिखो। उस इंसान को यह साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम उनके बिना कितने अधूरे हो, बल्कि खुद को इतना काबिल, इतना शांत और इतना मजबूत बनाओ कि जो तुम्हें छोड़कर गया है वो एक दिन खुद से यह सवाल पूछे, मैंने ऐसा क्या खो दिया? और एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान तुम्हें नजरअंदाज करता है उसका पीछा करना खुद के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा है। तुम किसी के जीवन में जबरदस्ती शामिल नहीं हो सकते। जो चला गया उसे एक सबक की तरह देखो, एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक जिसने तुम्हें सिखाया कि अपनी खुशी की चाबी किसी और की जेब में नहीं रखनी चाहिए। और जो आने वाला है वह तुम्हारे इस नए, मजबूत और आत्मनिर्भर स्वरूप के लिए एक इनाम होगा। तुम्हारी कीमत किसी के जवाब देने या न देने से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी समझदारी और उस गरिमा से तय होती है जिससे तुम इस कठिन खामोशी को सहते हो मगर हार नहीं मानते। एक सच्चा स्टोइक बनो, बाहर के तूफान में भी अंदर से शांत रहो, हर परिस्थिति में मजबूत रहो, क्योंकि जिंदगी की कुछ सबसे बड़ी जंगें खामोशी में ही लड़ी और जीती जाती हैं और वहीं तुम्हारी असली जीत छिपी होती है। बस इतना सोचो, जिस दिन तुम वाकई अपने आप से प्यार करना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हें किसी के आने या जाने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा।
जब तुमने खुद को पूरी तरह जान लिया तो फिर किसी और के तुम्हें न जानने की फिक्र करना हमेशा के लिए छोड़ देना। कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में ऐसे ही होते हैं जो अचानक चुप हो जाते हैं। न कोई अलविदा होता है, न कोई शिकायत होती है, बस एक दिन सब कुछ खामोश हो जाता है। और उस गहरी खामोशी में सबसे ज्यादा जो सवाल उठते हैं वो किसी और पर नहीं बल्कि हमारे अपने वजूद पर होते हैं। क्या मैं इतना भी लायक नहीं कि कोई मुझे समझने की कोशिश करे? क्या मेरी भावनाओं का, मेरे एहसास का किसी के लिए कोई मोल नहीं? लेकिन ठीक इसी मोड़ पर स्टोइसिज्म तुम्हें एक नई राह दिखाता है, एक नया नजरिया देता है। वह कहता है कि तुम अपनी सोच को, अपनी प्रतिक्रियाओं को तो नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन दूसरों की बेरुखी या उनके व्यवहार को नहीं। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि तुम किसी को जबरदस्ती रोक लो या अपने जीवन में बनाए रखो, बल्कि तुम्हारी असली ताकत यह है कि जब कोई चला जाए तब भी तुम खुद से जुड़कर अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़कर अकेले खड़े रहो। क्योंकि जो लोग बिना कुछ कहे, बिना कोई सफाई दिए दूर चले जाते हैं, वो दरअसल तुम्हारे जीवन से एक बोझ कम कर जाते हैं। उनका जाना एक तरह की सफाई है, एक ऐसा मौका है कि तुम उस खाली हुई जगह में अब किसी और को नहीं बल्कि खुद को रख सको। तुम्हें अपनी कीमत साबित करने के लिए किसी की वैलिडेशन या मंजूरी की जरूरत नहीं है। तुम्हारा वजूद, तुम्हारी पहचान किसी की बातों या किसी की चुप्पी से कम या ज्यादा नहीं होती। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की मौजूदगी का मोहताज नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे अपने नजरिए से तय होता है कि तुम खुद को किस तरह देखते हो। एक स्टोइक इंसान की तरह जीने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम एक पत्थर बन जाओ जिसमें कोई भावनाएं न हो, बल्कि इसका असली मौका हो। तलब यह है कि तुम हर दर्द को, हर तकलीफ को पूरी तरह महसूस करो, पर उस दर्द के बहाव में बहो नहीं। तुम तकलीफों को एक दर्शक की तरह देखो, उन्हें स्वीकार करो, मगर खुद को उन तकलीफों की वजह से टूटने मत दो। जब कोई तुमसे बात करना बंद कर दे तो तुम्हें उससे शिकायतें नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद से एक वादा करना चाहिए कि मैं अब खुद को इतना प्यार करूंगा, इतनी अहमियत दूंगा कि किसी और की बेरुखी मुझे कभी अधूरा महसूस नहीं करवा सकेगी। और एक बात और सुनो, जो लोग तुम्हें आज छोड़कर जाते हैं, हो सकता है वो कल लौट भी आएं, लेकिन तब तक तुम इतने बदल चुके होगे, इतने मजबूत हो चुके होगे कि तुम खुद यह तय करोगे कि क्या वो इंसान अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लायक है भी या नहीं। इसलिए अभी का यह समय सिर्फ और सिर्फ खुद को दो। अगर रात को अकेले में रोना आता है तो रो लेना, यह कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन उन आंसुओं के बाद अगली सुबह खुद को फिर से उठाना, वो तुम्हारी असली ताकत है। तुम इस दर्द में अकेले नहीं हो। दुनिया में बहुत से लोग इसी तरह का दर्द झेल रहे हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस दर्द में पूरी तरह बिखर जाते हैं और कुछ उसी दर्द की आग में तपकर और ज्यादा चमकने लगते हैं। तुम कौन बनोगे, यह फैसला आज इसी पल तुम्हें करना है। एक स्टोइक बनो, बोलो कम और समझो ज्यादा। हर बात पर तुरंत रिएक्ट मत करो, बल्कि शांति से सोचकर रिस्पॉन्ड करो, वो भी तब जब वाकई जरूरी हो। और हमेशा याद रखो, जो इंसान तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारी तकलीफ को समझ जाए, बस वही तुम्हारा अपना होता है। बाकी सब तो बस समय के किराएदार हैं जो अपना वक्त पूरा होने पर चले जाते हैं। जब कोई तुमसे बात करना बंद कर दे तो सबसे पहले तुम्हें किसी और से नहीं बल्कि खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मैं वाकई उस इंसान की गैर मौजूदगी में भी खुद को पूरा और संपूर्ण महसूस कर सकता हूँ? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम्हें बिना किसी मलाल के आगे बढ़ जाना चाहिए, और अगर जवाब नहीं है तो तुम्हें उस इंसान पर नहीं बल्कि खुद पर काम करना चाहिए। स्टोइसिज्म का सार यही है, यही वह सिखाता है। दूसरों की चुप्पी तुम्हारे भीतर का शोर नहीं बननी चाहिए। देखो, हर इंसान अपने जीवन में स्वीकृति चाहता है, इज्जत, मोहब्बत और जवाबदेही, और जब ये चीजें हमें नहीं मिलती तो हमारे अंदर एक गहरा खालीपन पनपने लगता है। पर उसी खालीपन में एक बीज भी छुपा होता है, खुद की खोज का बीज। जब कोई बिना कुछ कहे तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है तो दरअसल वो तुम्हें एक अनमोल मौका देकर जाता है कि अब तुम बिना किसी भटकाव के, बिना किसी बाहरी शोर के खुद को और ज्यादा गहराई से जान सको। तुम शायद सोच रहे होगे कि यह सब कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। हाँ, यह बिल्कुल आसान नहीं होता, आसान कभी कुछ नहीं होता, लेकिन यह जरूरी होता है। क्योंकि आज अगर तुम किसी एक इंसान की बेरुखी की वजह से बिखर गए तो कल कोई और भी तुम्हें उसी मोड़ पर लाकर छोड़ देगा। इसीलिए एक स्टोइक बनो। हर उस परिस्थिति में अपने भीतर शांति बनाए रखो जहां बाकी लोग या तो चीख रहे होते हैं या डर कर भाग रहे होते हैं,
और यह बात अपनी आत्मा में उतार लो। अगर तुम्हें किसी के साथ बने रहने के लिए बार बार खुद को छोटा बनाना पड़े तो वो साथ नहीं, एक सौदा है। क्योंकि जो रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को ही निगल जाए वो प्यार नहीं, एक कैद है। अब जरा सोचो, अगर आज वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट आए तो क्या तुम उसी पुराने टूटे हुए रूप में फिर से सब कुछ वैसे ही होने दोगे, या फिर तुम अब तक इतने मजबूत और आत्म जागरूक हो चुके होगे कि अब तुम खुद यह तय करोगे कि कौन तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनेगा और कौन सिर्फ एक सीखा हुआ पाठ बनकर रह जाएगा। स्टोइसिज्म यह नहीं कहता कि तुम्हें भावनाएं नहीं रखनी चाहिए, बल्कि यह कहता है कि अपनी भावनाओं को अपना मालिक मत बनने दो। उन्हें अपने अनुभव का एक हिस्सा बनाओ, पर उनकी वजह से खुद को खो मत दो। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो याद रखना, तुमने किसी को जबरदस्ती रोका नहीं, और सबसे जरूरी बात, तुमने इस मुश्किल वक्त में खुद को छोड़ा नहीं। तुम चल रहे हो, शायद धीरे धीरे, लेकिन बिल्कुल सही दिशा में, और यही सच्चा स्टोइक पथ है। जरा एक पल के लिए सोचो, जो इंसान कभी दिन में 10 बार तुमसे बात किया करता था, वो अब महीनों से तुम्हारी खैरियत तक नहीं पूछता। कहीं सहा कोई संदेश नहीं आता, न कोई हालचाल, न कोई जरूरत की बात, बस एक अथाह खामोशी है। और उस खामोशी के आईने में तुम बार बार खुद को तौलते हो, खुद को परखते हो और सोचते हो, क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मैं अब इतना बेकार हो गया हूं? पर सच्चाई यह है कि जब कोई तुमसे बात करना बंद कर देता है तो वो दरअसल तुम्हें तुमसे ही मिलने के लिए एक लंबे सफर पर भेजता है। स्टोइसिज्म कहता है कि तुम्हें हर उस चीज को पूरी तरह स्वीकार करना होगा जिसे तुम बदल नहीं सकते, और इस सूची में सबसे पहले तुम्हें उन लोगों को स्वीकार करना होगा जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं रहना चाहते। अब इस बात को और गौर से सुनो। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी अनकही बातों को समझे, कोई उसके दर्द को बिना बताए सुन ले, कोई उसकी खामोशी को भी पढ़ ले। पर यह दुनिया इतनी व्यस्त है, इतनी स्वार्थी है कि यहाँ हर किसी के पास सिर्फ अपने लिए वक्त है, अपनी जरूरतों के लिए जगह है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी समझदारी इसी बात में है कि तुम किसी और से उम्मीद करने के बजाय खुद अपने सबसे करीबी, सबसे सच्चे दोस्त बनो। तुम्हारा दर्द तुम्हारा है, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी है, तो तुम्हारी रिकवरी भी तुम्हारी ही होगी। तुम यह सोचकर बैठ जाओ कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी खुद की परवाह छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अब वो समय आ गया है कि तुम खुद से पूछो, मैं अब तक दूसरों को कितना देता आया हूं और बदले में मैंने खुद को क्या दिया है? और हाँ, जब तुम एक सच्चे स्टोइक बनते हो तो तुम बदलते नहीं हो, बल्कि तुम खिलने लगते हो। अब तुम्हारे शब्दों में रोष या शिकायत नहीं होती, तुम्हारी आंखों में सवाल या इंतजार नहीं होते। बस एक गहरी समझ होती है कि जो गया है वो उसकी मर्जी से गया है, और जो रहेगा वो तुम्हारे वजूद की कदर करके ही रहेगा। अब एक बात हमेशा याद रखना, तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन तुम खोए हुए नहीं हो। तुम्हारा यह अकेलापन एक मंजिल विहीन यात्रा नहीं, बल्कि एक सफर है जहां मंजिल कोई और नहीं, बल्कि खुद तुम हो। इसलिए है, अगली बार जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो दुखी होने के बजाय मन ही मन मुस्कुराना, क्योंकि अब तुम यह जान चुके हो कि जो बिना बोले चला गया उससे कहीं ज्यादा कीमती वो खामोशी है जिसमें तुमने आखिरकार खुद को पाया है। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब कोई अपना हमें नजरअंदाज करता है तो दर्द इस बात का नहीं होता कि वो हमसे बोल नहीं रहे, बल्कि दर्द उस उम्मीद के टूटने का होता है जो हमने उनके साथ अपने मन में जोड़ रखी थी। हमें तकलीफ उनके जाने से नहीं होती, हमें तकलीफ होती है खुद को बार बार यह झूठी तसल्ली देने से कि शायद वो व्यस्त होंगे, शायद उनकी जिंदगी में कुछ और चल रहा होगा, या शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। पर स्टोइसिज्म हमें एक कड़वा लेकिन जरूरी सच सिखाता है, जहां शायद बहुत ज्यादा हो जाए वहां सच बहुत कम होता है। अब ध्यान से इस बात को समझो, जब कोई तुमसे बात करना बंद कर दे तो यह मत सोचो कि तुमसे क्या छिन गया है, बल्कि यह समझो कि तुम्हें खुद से जुड़ने का, खुद को जानने का एक अनमोल मौका मिला है। हर एक इंसान का तुम्हारी जिंदगी से जाना तुम्हें एक नया सबक देकर जाता है, और उसी सबक की भट्टी में तुम तप कर खुद को फिर से गढ़ते हो, एक बेहतर और मजबूत आकार देते हो। अब खुद से एक सीधा सवाल पूछो,
क्या मैं किसी और के बर्ताव से इतना कमजोर हूं कि मैं खुद से ही नजरें न मिला सकूं? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत है, लेकिन किसी और के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। स्टोइसिज्म की असली ताकत यही है। तुम्हें फर्क तो पड़ता है, तुम इंसान हो, पत्थर नहीं, पर तुम उस फर्कर में, उस दर्द के दरिया में बहते नहीं हो। तुम चोट खाते हो, पर उस चोट को अपनी किस्मत की दीवार नहीं बनाते, बल्कि उसे ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बना लेते हो। अब तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम्हारा सुकून, तुम्हारी मन की शांति किसी के आने या जाने पर निर्भर न हो। तुम्हारी मुस्कुराहट किसी के एक रिप्लाई पर टिकी न हो। तुम्हारी रातों की नींद किसी के सीन बट नॉट रिप्लाइड वाले स्टेटस से चुराई न जाए, क्योंकि जब तुम अपने भीतर, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हो तो बाहर की कोई भी उथल पुथल, कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। याद रखो, जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, उसने खुद को एक कीमती और सच्चे रिश्ते से दूर कर लिया। और तुमने कुछ नहीं खोया, बल्कि अब तुम खुद को पा रहे हो। खुद से कहो, अब मैं किसी की चुप्पी से नहीं टूटूंगा, बल्कि मैं अपनी आवाज की ताकत में जीऊंगा। अब मैं एक स्टोइक बनूंगा, और स्टोइक का मतलब है शांत, स्थिर, मजबूत और बिना कोई शोर किए भी अपनी मौजूदगी से गूंजता हुआ। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब तुम किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हो, पर वो इंसान एक दिन बिना कुछ कहे तुम्हारी जिंदगी से ऐसे निकल जाता है जैसे तुम कभी थे ही नहीं। और तुम वहीं के वहीं रुके रह जाते हो, उन यादों में, उन पुरानी चैट्स में, उन आवाजों में जिन्हें तुमने अब भी अपने दिल से कसकर पकड़ा हुआ है। पर स्टोइसिज्म तुम्हें सिखाता है कि जो जा चुका है उसे जाने दो, उसे आजाद कर दो, क्योंकि जो वाकई रुकना चाहता वो कभी जाता ही नहीं। अब बात करते हैं उस इंसान की जो इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा अहम है, और वो हो तुम खुद। जब कोई तुमसे बात करना बंद कर दे तो सबसे पहले अपने अंदर एक और आवाज को उठाओ जो शायद अब तक दबा दी गई थी। वो आवाज जो कहती है, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद के साथ न्याय करूंगा, अब मैं खुद को प्राथमिकता दूंगा, अब मैं दूसरों की उपेक्षा को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। तुम्हें यह जानना और मानना होगा कि कोई भी रिश्ता तुम्हारी आत्मा से ज्यादा बड़ा नहीं होता, कोई भी इंसान तुम्हारे आत्मसम्मान से ऊपर नहीं होता, और किसी की भी खामोशी तुम्हारे जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि वहीं से एक नई और बेहतर शुरुआत होती है। स्टोइसिज्म की असली शक्ति वहीं प्रकट होती है जहां तुम रो भी सकते हो, लेकिन रोते हुए भी अपने आप को गिरने नहीं देते। तुम सोचते हो कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, पर स्टोइसिज्म कहता है, नहीं, उसने तुम्हें तुम्हारा वो कीमती समय लौटा दिया है, ताकि अब तुम वो सब कुछ कर सको जो तुम हमेशा से खुद के लिए करना चाहते थे लेकिन भूल गए थे। अब खुद से पूछो, क्या अब भी तुम्हें खुद को पूरा महसूस करने के लिए किसी की मौजूदगी की जरूरत है, या अब तुम अपने ही साथ काफी हो? क्योंकि जिस दिन तुम अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लोगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तो चलो, आज हम सब एक वादा करते हैं, अब जो जाएगा उसे हम रोकेंगे नहीं, अब जो बचेगा वो मैं और मेरा आत्मसम्मान होगा, अब जो रिश्ता सबसे अहम होगा वो मेरा खुद से होगा। क्योंकि एक स्टोइक बनना कठोर या भावनाहीन होना नहीं है, बल्कि अपने टूटे हुए हिस्सों को अपने ही हाथों से जोड़ पाने की कला है। अब जरा एक पल रुककर खुद को देखो, वो तुम जो कभी किसी के एक सीन या इग्नोर पर पूरी तरह बिखर जाया करते थे, अब धीरे धीरे उस खामोशी में भी शांत रहना सीख रहे हो। कभी किसी का बात न करना तुम्हारे लिए एक सजा हुआ करती थी, अब वही खामोशी तुम्हारा अभ्यास बन गया है, तुम्हारी साधना बन गई है। और यही एक स्टोइक जीवन की सच्ची शुरुआत है। स्टोइसिज्म कोई किताबी ज्ञान नहीं है, कोई आदर्शवाद नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है, खुद से जुड़ने का, खुद को संभालने का और सिर्फ खुद के लिए जीने का। जब कोई तुमसे बात करना छोड़ देता है तो सबसे बड़ा धोखा वो तुम्हारे साथ नहीं करता, बल्कि वो खुद को एक असली और वफादार इंसान से काट देता है, तुमसे। और तुम अब भी इंसानियत निभा रहे हो, तुम अब भी शांति से उस मौन को सह रहे हो, पर अब तुम टूट नहीं रहे, तुम सीख रहे हो। अब इस बात को समझो, जो इंसान तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा हाल समझ जाए वही तुम्हारा है, बाकी सब तो बस समय के किराएदार हैं जो अपनी जरूरत पूरी होने पर चले जाते हैं। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि लोगों को उनके साइलेंस में भी समझने की कोशिश करो, लेकिन उस साइलेंस में खुद को खोने मत दो।
अब वो पल आ चुका है जहां तुम अपने जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में नहीं दोगे। अब तुम जवाब नहीं मांगोगे ताकि खुद को साबित कर सको। अब तुम किसी का पीछा नहीं करोगे ताकि कोई वापस आ जाए। अब तुम बस खुद से जुड़ोगे, इतनी गहराई से जुड़ोगे कि तुम्हें किसी और से जुड़ने की जरूरत ही महसूस न हो। याद रखो, जिस दिन तुम अपनी अकेली शामों से डरना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम सबसे खतरनाक और शक्तिशाली इंसान बन जाओगे, क्योंकि अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी की मौजूदगी की शर्त नहीं चाहिए। स्टोइसिज्म कोई दिखावा नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जो भीतर से हारा, फिर टूटा, फिर अपने ही दम पर उठा और अब खामोशी से दुनिया में चमक रहा है। तो जब अगली बार कोई तुमसे बात करना छोड़ दे, तो अपने मन में बस एक बात कहना, शुक्रिया, तुमने मुझे वो सन्नाटा दिया जिसमें मैं खुद को एक बार फिर से सुन सका। कभी कभी किसी का तुम्हारी जिंदगी से चले जाना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपकार होता है, क्योंकि उस एक विदाई में ही तुम्हारा पुनर्जन्म छुपा होता है। जब कोई तुमसे बात करना बंद कर देता है तो वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि वो तुम्हें एक आईना थमा देता है जिसमें अब तुम्हें किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद को देखना होता है। और ठीक यहीं पर स्टोइसिज्म एक ताकत बनकर, एक दिशा बनकर तुम्हारे साथ खड़ा होता है। अब सुनो, लोगों का बदल जाना तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि तुमने खुद से कोई समझौता नहीं किया। आज वो इंसान तुमसे कट गया, पर क्या तुम अब भी वैसा ही महसूस कर रहे हो जैसा शुरुआत में किया था? नहीं, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हें उस सीन बट नॉट रिप्लाइड का घंटों इंतजार नहीं रहता। अब तुम हर सुबह किसी के गुड मॉर्निंग संदेश से नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के एहसास से उठते हो। स्टोइसिज्म कहता है कि यह दुनिया तुम्हें बार बार परखेगी, तुम्हारी परीक्षा लेगी, कभी नजरअंदाज करके, कभी झूठे वादे करके, तो कभी यूं ही गुम होकर। लेकिन तुम्हें हर बार सिर्फ एक ही चीज पर चट्टान की तरह टिके रहना है, और वो है खुद की गरिमा। अब एक आखिरी सवाल तुमसे, जब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, तो क्या तुम भी खुद की परवाह करना छोड़ दोगे? या फिर अब तुम उस इंसान की तरह बनोगे जो कुछ खोने पर रोता नहीं, बल्कि उससे कुछ सीखने के बाद मुस्कुराता है? देखो, जो इंसान बिना बताए दूर चला जाता है, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो वाकई तुम्हारा है, वो तुम्हारी गहरी से गहरी खामोशी में भी खुद को ढूंढ ही लेगा। स्टोइक बनने का मतलब यह नहीं है कि तुम कठोर हो गए हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां किसी की मौजूदगी से ज्यादा तुम्हें अपनी आत्मा की शांति प्यारी है। अब तुम यह जान गए हो कि असली ताकत उस इंसान में नहीं होती जो हर रिश्ते को निभा ले, बल्कि असली ताकत उस इंसान में होती है जो खुद से अपना रिश्ता कभी टूटने ना दे। अब जब कोई तुमसे बात करना बंद कर दे, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तुम एक स्टोइक हो, और एक स्टोइक की दुनिया में कोई खोया नहीं जाता। हर कोई या तो एक सबक होता है या एक बदलाव। इस सफर में तुम अकेले नहीं हो, बस तुम्हारा रास्ता अब तुम्हारा अपना है। इस खामोशी ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें उस शोर से आजाद कर दिया है जो तुम्हें खुद की आवाज सुनने नहीं दे रहा था। अब तुम शांत हो, स्थिर हो, और अपनी ही रोशनी में चमक रहे हो। और यही एक स्टोइक की असली जीत है, एक ऐसी जीत जिसमें कोई शोर नहीं, बस एक गहरी अटूट शांति है।